जीवन में बुरे से बुरे हालात आ जाएं, बड़ी से बड़ी, बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, तब भी एक चीज मत छोड़े, वो है उम्मीद। उम्मीद का दामन थाम के रखे। जिंदगी में हालात बदलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सिर्फ उम्मीद रखें परमात्मा पे। हम उम्मीद नहीं रखते हैं, कोई भी हालत आ जाए तो हम डगमगाते हैं। फांसी की बात सुन के इंसान तो उधर ही मर जाते हैं। कई तो रोने लगते हैं, आंसू नहीं रुकते। कईयों को अपने प्यारे याद आ जाते हैं। आइडिया तो अपनी जगह पे, उम्मीद तो अपनी जगह पे। तो इसीलिए आज गुरु समझा रहे हैं, गुरु ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे हालात कई आएंगे। अपने आप को होशियार रखो, अपने आप में उम्मीद जगाओ कि हम इस हालत से कैसे निकलें। उसका हल तलाश करो, ना कि उम्मीद छोड़ के रोना धोना। उम्मीद जगाओ अपने आप में कि परमात्मा मेरे साथ है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ। साल में क्या नहीं होता, एक घड़ी में क्या से क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। उसने पूरे साल की मोहलत ली। साल में ये बादशाही खत्म हो सकती है, दूसरी बादशाही आ सकती है, वक्त ही चेंज हो सकता है, जमाना चेंज हो सकता है। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। जिसको परमात्मा पे भरोसा है ना, वो परमात्मा पे ही उम्मीद रख के परमात्मा को ही राजी करके आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दुनिया को खुश कर रहे होते हैं। बाहर से हम अच्छे लगें, अच्छी इंग्लिश बोलें, अच्छे वस्त्र पहने, तो हम बहुत अच्छे लगेंगे और समझ जाते हैं कि बस अब हमारा करियर जो है वो सेट हो गया। अब हम सेट हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अपने शरीर को अच्छा किया हुआ है, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। मगर गुरुजी कहते हैं कि सबसे कीमती हीरा कोयले के कालिक में लिपटा होता है। अगर आप पैकिंग पे ध्यान देंगे तो फिर असली माल गवा देंगे। इससे हमें अष्टावक्र से सीखना चाहिए। उसका शरीर जो था वो 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था। वो लंगड़ा लंगड़ा के चलता था, देखने में वो टेढ़ा मेढ़ा लगता था, मगर अंदर से उसके पास ऐसा ज्ञान था कि बड़े बड़े ऋषियों के पास ऐसा ज्ञान नहीं था। एक दिन राजा जनक की सभा में इसको बुलाया गया, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए थे। अष्टावक्र को बोला गया कि बड़े बड़े ज्ञानी हैं। राजा ने बोला कि आप भी आओ। राजा जनक ने, जब वो वहाँ छोटा सा था, 12 साल का था उस वक्त, 12 साल का बच्चा जब राजा जनक की दरबार में पहुँचता है तो जैसे उसका टेढ़ा पेढ़ा शरीर देखते हैं, वहाँ जितने भी संत थे, ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे, सब हंसने शुरू करते हैं। इतना जोर जोर से उसके ऊपर हंसते हैं जैसे उसका शरीर देखते हैं। तो यहाँ अष्टावक्र को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, ना रोते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, बस वो हंस रहे हैं तो ये उनसे ज्यादा जोर जोर से हंसते हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि ये सारे जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं, जितने भी संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जितने भी बैठे हुए हैं, वो आप पे हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जिस्म जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, आपका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए हंस रहे हैं। आप क्यों हंस रहे हो इतने जोर जोर से? तो वो छोटा सा बालक इतना गहरा जवाब देता है राजा जनक को कि राजा जनक को अपना
राज गद्दी छोड़ के उसके कदमों में आके गिरना पड़ता है। तो कहता है कि राजा, मुझे बताया गया था कि यहाँ संत हैं, यहाँ ऋषि मुनि हैं, ऐसे ज्ञानी बैठे हुए हैं, मगर ये तो सब मुझको चमड़े के पारखी लग रहे हैं। ये चमड़े के पारिक है, चमड़ी के पारिक है। ये मुझे विद्वान नहीं लग रहे, ये मुझे ज्ञानी नहीं लग रहे, ये मुझे चमड़ी के पारिक लग रहे हैं। तो राजा कहता है कि ऐसा क्यों? कहता है क्योंकि चमड़े की जो परख होती है ना, वो सिर्फ मोची को होती है। इन सब ज्ञानियों का ज्ञान जो है वो सिर्फ चमड़े तक सीमित है, आत्मा तक नहीं है। तो वहां के सारे ज्ञानी सुन के हैरान हो गए, ऋषि मुनि सुन के हैरान हो गए कि बाहर की जो दिखावा है ना, वो चमड़े का दिखावा है। क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म को देखा जाता है। ज्ञानी जो होते हैं ना, वो अंदर आत्मा को देखते हैं, अंदर आत्मा को पहचानते हैं कि इसकी आत्मा कैसी है। तो इसीलिए अष्टावक्र ने सारे ज्ञानों को पहचान लिया। तो इतना खूबसूरत जवाब दिया, राजा खुद आए उसके पैरों में कि आप सही बोल रहे हो। मतलब मेरा बाहर वाला जिस्म देख के ये हंस रहे हैं, मैं तो यहाँ ज्ञानी देख के आया था कि सब ज्ञानी बैठे हुए हैं, सब संत बैठे हुए हैं, सबकी आत्मा चमक रही होगी। यहाँ तो सबके शरीर चमक रहे हैं, आत्मा से तो ये बिल्कुल काफी दूर है। तो इसी तरह हमें इनसे सीखना चाहिए, ऐसे संतों से, ऐसे गुरुओं से हमें सीखना चाहिए कि बाहर की जो खूबसूरती है वो कुछ भी नहीं है। हम बाहर से अपने आप को चमका रहे होते हैं, जब हम अंदर से चमक जाते हैं ना, तो बाहरी शक्ल के ऊपर कोई भी मजाक करे, हमारे कपड़ों के ऊपर कोई भी हंसे, हमारे शरीर के ऊपर कोई भी हंसे, मगर हमारा टैलेंट जो होता है ना, जो हमारी आत्मा का ज्ञान होता है ना, उसको कोई भी दाग नहीं लग सकता। वो हमारी आत्मा जागृत रहती है। जब हम बाहरी में लगे रहते हैं ना, बाहर की दुनिया में लगे रहते हैं ना, तो हमें अंदर कुछ नहीं मिलता, हम अंदर से खाली होते हैं। बाहर की जो दुनिया है वो चमड़े की दुनिया है। चमड़े की पहचान किसको होती है? वो मोची को होती है। हम भी मोची बने हुए हैं, सारा दिन चमड़ा देख रहे हैं, इसका चमड़ा, उसका चमड़ा। तो आज गुरुजी ने बताया कि आपका शरीर चाहे जैसा भी है, आपको परमात्मा ने सूरत चाहे जैसे भी दी हुई है, बेशक आपकी सूरत देख के लोग हंसे, मगर आपका जो टैलेंट है ना, जिस पर आप मेहनत करते हैं, जो आपका हुनर होता है, उस पर जब आप मेहनत करते हैं ना, तो आपका हुनर से आपको कोई नहीं हरा सकता। बेशक इतने संत थे, अष्टावक्र के ऊपर हंस रहे थे, मगर ज्ञान से सब चुप हो गए। क्यों? क्योंकि वो बड़ा ज्ञानी था। ऐसा ज्ञान ऋषि मुनियों के पास भी नहीं था। ये ज्ञान सुन के राजा उसके पैरों पे गिर गया, हाथ जोड़ा। ज्ञान सुन के, शरीर देख के नहीं, ज्ञान सुन के। हम भी ये जो बाहरी दुनिया में लगे हुए हैं ना, अपने आप को 24 घंटे सिंगारने में, 24 घंटे संवारने में, कि हमारी सूरत अच्छी लगे, हम अच्छे लगे, उससे बेहतर है कि हम अपने टैलेंट पे, अपने हुनर पे मेहनत करें। इसके सामने हर कोई झुक सकता है। शक्ल का क्या है, आनी जानी, चमड़ा है ना, आज सज रहा है तो कल ये डाउन हो जाएगा, कल इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। मगर जो हमारे अंदर होगा ना, जो टैलेंट होगा, जो हुनर होगा, वो मरते दम तक हमारे पास होगा। जो आत्मा का ज्ञान होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है। हमारे गुरु क्यों इतने शांत, इतने खामोश
कोई हालत उनको नहीं लगती। बेशक शरीर से वो, उम्र से वो बढ़ते जा रहे हैं, मगर उनकी मुस्कुराहट और उनकी आत्मा अभी तक जवान है। क्यों? क्योंकि अंदर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है हमारे गुरुओं के पास। इसीलिए शरीर को वो देखते ही नहीं है, मगर हम शरीर में पड़े, हम बाहर की दुनिया में पड़े हुए हैं। हमें उम्मीद नहीं है